मोदी जैसा झूठा आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। जबकि अमित शाह ने एक चैनल पे आप लोगों को ही दिया था जो उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए हर आदमी का आएगा। गरीब जनता ये सोचा था कि 15-15 लाख आएगा, लेकिन अमित शाह जी ने कहा वो तो जो कि जुमला बोला था। जुमलेबाज सरकार जब इनके बड़े नेता बोलते हैं तो इसमें क्या कहा जाए। प्रधानमंत्री से झूठा आज तक इतिहास में कोई प्रधानमंत्री नहीं। मिनिमम सेलिंग प्राइस दे तो रहे हैं आप लोगों को। अरे क्या दे रहे हैं, जब हमारे खेत में कुछ पैदा ही नहीं होगा, जानवर चट कर जाएगा, मेरे खेत में कुछ अनाज नहीं पैदा होगा तो एमएसपी कहाँ से मिलेगी मुझको। जब हमारी पैदावार ही नहीं होगी, डीजल का कितना दाम बढ़ा है। डीजल से ही कटाई होगी, डीजल से ही जुताई होगी, डीजल से ही सारे काम होते हैं। मुद्दा वही है एमएसपी का, आज भी मुद्दा वही है किसानों की आत्महत्या का, आज भी मुद्दा वही है किसानों के मुआवजे। ऐसा बिल क्यों बनाते हो आपके किसान ना समझ पाए? आप किसानों की राय ले लो ना बिल बनाते समय। ऐसी अनुभवहीन सरकार जिसे अपने 3 काले कानून वापस लेने पड़े, शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। ऐसे सरकार के मुखिया को शर्म आनी चाहिए कि अपना कानून वापस लेना पड़े। महंगाई पे इनकी इतनी है जो कि दूध बच्चे जो कि पीते थे उस पे इन्होंने टैक्स लगा दिया, ब्रेड पे इन्होंने टैक्स लगा दिया। गरीब जनता से ये को भी परेशान किया जा रहा है। सेल टैक्स वाले डेली छापा कर रहे हैं, 5 लाख 10 लाख रुपए की फर्जी वसूली कर रहे हैं। इसी तरह से इनके शासन में भ्रष्टाचार के नाम पे आए थे, महंगाई के नाम पे आए थे। इनकी मंत्री स्मृति ईरानी जी इतना बड़ा सिलेंडर बांध करके गले में 1100 किसान भाई हमारे शहीद हो गए। इस सरकार संवेदन शून्य है। यह सरकार, भाजपा की सरकार संवेदन शून्य सरकार है। किसानों के प्रति इसके मन में कोई संवेदना नहीं है, कोई सहानुभूति नहीं है। किसानों का कितना भी नुकसान कर सके ये अपनी सरकार बनाने के लिए किसानों का ज्यादा से ज्यादा नुकसान करने का बेटा आज कहीं पे 2000 का काम करना चाहता है, लेकिन वो आज वो किसानी नहीं करना चाहता है क्योंकि इनकी जो गलत नीतियां हैं। पहले किसान शान से जीता था, छाती चौड़ा करके जीता था। आज किसान जो है महंगाई की मार को झेल रहा है। इन्होंने पहले तो किसानों को सिलेंडर दिया कि फ्री में दे रहे हैं, लेकिन उस किसान को, उस गरीब जनता को इन्होंने सब्सिडी नहीं दिया, जनता को बेवकूफ बनाया। आज हजारों सिलेंडर गाँव में गरीबों के यहाँ पड़े हैं। आज फिर वही हो जो कि चूल्हा करके किसी को घूस खिला करके ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करके तमाम तरीके हैं जीतने के लिए। सरकार बना लेना, जीत लेना वो अलग बात है। किसानों की आय दुगनी नहीं हुई है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि यूरिया के दाम, फर्टिलाइजर्स के दाम, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। हर साल किसानों के आत्महत्या के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हमारी राजस्थान सरकार ने कर्ज माफी की है, छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्ज माफी की है, और छत्तीसगढ़ में तो यहाँ तक आज देखिए यूपी में आवारा पशु घूम रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आवारा पशु नहीं है, वहाँ पर पशुओं का गोबर तक हमारी सरकार खरीद रही है। गोबर खरीद रही है उनके सारी व्यवस्था दे रही है। वहाँ धान गेहूं, हमारा तो धान 2550 रुपए में छत्तीसगढ़ सरकार खरीद रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार कितने में खरीद रही है? 2000 रुपए। तो ये आज शुरुआत हो रही है। धीरे धीरे पूरे देश के अंदर एक बार फिर से हम सारे समस्त किसान भाई संगठित होंगे और अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करेंगे। तमाम किसान नेता यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज भी इनकी मांगे वही है जो 2014 से चल रही है। संजीव आर्य हूँ, मैं उधम सिंह नगर से हम लोग सब आए हुए हैं। और उधम सिंह नगर उत्तराखंड का जो जनपद है किसान बाहुल्य क्षेत्र है, और लगातार जिस तरीके से मंडियां बंद हो रही हैं, किसानों को उनकी उपज का जो उचित मूल्य है वो नहीं मिल पा रहा है। जिस तरीके से 3 काले कानून के लिए पूरे देश में आंदोलन हुआ, उसमें उधम सिंह नगर के भी किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, और जो वादा किया गया था वो आज भी पूरा नहीं हो पाया है। आज कांग्रेस के नेतृत्व में यहाँ पर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन आयोजित हो रहा है। हम उधम सिंह नगर के सभी किसान बंधु यहाँ पर उसमें अपनी सहभागिता के लिए यहाँ पर आए हैं, और हमारा एक ही मकसद है कि जो किसानों की मांग है, जो मोदी सरकार ने लगातार किसानों की अनदेखी हो रही है, आज कहीं ना कहीं उनके कानों में जूं रेंगेगी, और जो वादे किए हुए हैं उसको पूरा करने की दिशा में वो कुछ कदम बढ़ाएं। नहीं तो ये आज शुरुआत हो रही है। धीरे धीरे पूरे देश के अंदर एक बार फिर से हम सारे समस्त किसान भाई संगठित होंगे और अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करेंगे। पहले भी आप लोगों का एमएसपी मुद्दा था और इस बार भी आप लोग उसी मुद्दे पर खड़े हैं, तो क्या लगता है आपको जो पिछली बार किसान आंदोलन किया था उसके बाद इस बार भी जो है मोदी सरकार घुटने टेकेगी? देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव था तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार को लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में किसानों के चलते कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि सरकार चले जा सकती है।
तो उन्होंने भ्रमित किया और वादा किया और 3 काले कानून वापस लेने के बाद कहा कि कमेटी फॉर्म होगी और जितनी भी किसानों की मांगे हैं उस पर गहन चिंतन मनन करके निश्चित तौर पर उन मांगों को पूरा किया जाएगा। लेकिन आज उत्तर प्रदेश का चुनाव निपट गया है और कहीं ना कहीं वो वादे वैसे के वैसे ही रह गए। जिस तरीके से ये सरकार जुमलेबाजों की सरकार रही है, तो कहीं ना कहीं आज भी वो जुमलेबाजी ही कर रही है और जो किसानों की मांग थी उसमें से एक भी मांग आज भी पूरी नहीं हो पाई है। सत्ता में भाजपा सरकार बैठी है, आप लोगों को भाजपा सरकार से उम्मीदें ना हो कि कांग्रेस सरकार से उम्मीदें क्यों? देखिए, किसानों की जितनी भी मांगे हैं, चाहे किसी भी समाज की मांग हो, किसानों की मांगों को हमेशा कांग्रेस ने बढ़ चढ़ कर, क्योंकि हमारा जय जवान जय किसान का जो नारा रहा है उसको हमेशा पूरा करने का काम कांग्रेस ने किया है। चाहे दुग्ध क्रांति की बात हो, कहीं ना कहीं हर विषय में कांग्रेस का एक बड़ा अग्रणी योगदान रहा है और आज भी हम मुख्य विपक्षी दल होने के नाते हमारा नैतिक जिम्मेदारी, हमारा कर्तव्य है कि जो किसानों की मांग है उसके लिए हमको सड़कों से लेकर सदन से लेकर जहां जहां हमारे विपक्ष के नेतागण भी हैं, हमारी लगातार यही कोशिश है कि इस भारतीय जनता पार्टी सरकार से जो हमारे किसानों का हक है, जो किसानों को वाजिब मूल्य मिलना चाहिए, जो हमारी एमएसपी की मांग है, उसको लेकर हम लगातार प्रदर्शन जारी रखेंगे। मोदी जी ने कहा था किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। देखिए, 2022 निकलने को है, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि यूरिया के दाम, फर्टिलाइजर्स के दाम, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। हर साल किसानों के आत्महत्या के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और आज भी जितनी हमारी जोत की खेती है वो लगातार कम होते जा रही है। लेकिन इस सरकार में सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी के अलावा कुछ नहीं है धरातल पर। 2000 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है। आप एक बार मंडियों में जाकर देखिए तो सही, वहां जाके पता लगेगा कि कितना दाम मिल रहा है। गौर से देखिए इस पोस्टर को। ऐसे पोस्टर्स आपने किसान आंदोलन में भी देखे होंगे, जब तमाम किसान जो है सड़कों पर उतर गए थे, तमाम राज्यों से किसान सड़कों पर बैठ चुके थे और ये लगातार जो है आंदोलन चला था। आज भी ये ऐसे पोस्टर्स लगातार वायरल हो रहे हैं और इसमें देखिए मोदी सरकार की किसान खेत मजदूरी विरोधी नीतियों के खिलाफ जो है तमाम जो है किसान के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर जो है सुखपाल सिंह खेड़ा जी भी आ चुके हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है किसान कांग्रेस के, और ये पोस्टर्स आज सभी के हाथों में है और तमाम राज्यों से किसान फिर एक बार एकत्रित हो चुके हैं और अपनी मांगे रख रहे हैं। आज भी मुद्दा वही है एमएसपी का, आज भी मुद्दा वही है किसानों की आत्महत्या का, आज भी मुद्दा वही है किसानों के मुआवजे का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करुण पांडे है। करुण पांडे जी, आज तमाम किसान सड़कों पर हैं। पिछली बार भी आप लोगों को फर्टिलाइजर, पेट्रोल सबके दाम काटने के बाद किसानों को पैसे मिल जाते हैं, फिर क्यों आप लोग सड़कों पर उतर गए? मैं बता रहा हूं कि अभी धान की कटाई हो गई। उत्तर प्रदेश से मैं आता हूं, उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जनपद का मैं जिला अध्यक्ष हूं किसान कांग्रेस का। वहां पर धान की जो बीज लिया गया था उसकी सब्सिडी अभी तक गवर्नमेंट नहीं दे पाई, ढैंचा की सब्सिडी अभी तक नहीं दे पाई है। और उसके बाद फिर गेहूं का जो बीज दे रही है गवर्नमेंट, कह रही है सब्सिडी आपको देंगे। 2 फसलों का इन्होंने अभी तक सब्सिडी नहीं दिया। गेहूं में भी मूर्ख बना रही किसानों को, और डीएपी खाद आज तक एक एक बोरी भी नहीं मिल पाई किसी किसान को। पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, यही हाल पूरे इंडिया की है। जहां जहां भी बीजेपी शासित सरकार है वहां हर जगह किसानों को खाद, बीज, नहरों में पानी और कोई भी सुविधा किसानों को ये सरकार नहीं दे पा रही है। राजस्थान वहां पर हमारी राजस्थान सरकार ने कर्ज माफी की है, छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्ज माफी की है, और छत्तीसगढ़ में तो यहाँ तक आज देखिए यूपी में आवारा पशु घूम रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आवारा पशु नहीं है, वहां पर पशुओं का गोबर तक हमारी सरकार खरीद रही है, गोबर खरीद रही है उनका, उनके सारी व्यवस्था दे रही है। वहां धान, गेहूं, हमारा तो धान 2550 रुपए में छत्तीसगढ़ सरकार खरीद रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार कितने में खरीद रही है? 2000 रुपए में खरीद रही है। उसमें भी बिचौलिए सक्रिय हैं, बिना बिचौलिए कि आपका 1 कुंतल भी धान नहीं खरीदा जा सकता। आज हर राज्यों से किसान यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अगर इतनी ही प्रॉब्लम है भाजपा सरकार से, तो फिर भी भाजपा सरकार कैसे जीत जाती है? बस देखिए, जीतना और हारना अलग बात है, लेकिन आपने बात की किसान की मुद्दों की, किसानों की परेशानी के साथ खड़े हैं किसान? कौन सी पार्टी के साथ किसान खड़े हैं? किसानों के साथ कौन सी पार्टी खड़ी है? किसानों के साथ हम तो, कांग्रेस तो हमेशा किसानों के साथ रही है, हमेशा किसान मजदूरों के साथ रही, खेतिहर मजदूरों के साथ हमेशा कांग्रेस रही है। उनके हित की बात सोचती है, उनके हित की बात करती है, उनको बराबर सुविधा देती है। और जीतना हारना अलग चीज है, पैसे बांट करके, किसी को घूस खिला करके, ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करके, तमाम तरीके हैं जीतने के लिए। सरकार बना लेना, जीत लेना, वो अलग बात है। किसानों का मुख्य मुद्दा क्या है? किसानों का मुख्य मुद्दा है महंगाई, और किसानों को एमएसपी मुख्य मुद्दा है। हमारा किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा था 1 साल, 1100 किसान भाई हमारे शहीद हो गए।
इस सरकार संवेदन शून्य है। यह सरकार, भाजपा की सरकार संवेदन शून्य सरकार है। किसानों के प्रति इसके मन में कोई संवेदना नहीं है, कोई सहानुभूति नहीं है। किसानों का कितना भी नुकसान कर सके, ये अपनी सरकार बनाने के लिए किसानों का ज्यादा से ज्यादा नुकसान करने पे उतारू है और नुकसान कर रही है। लेकिन मोदी सरकार दावा करती है कि हम किसानों के हित में बिल बनाते हैं, किसान उसे समझ नहीं पाते। भाई ऐसा बिल क्यों बनाते हो आपके किसान ना समझ पाए? आप किसानों की राय ले लो ना बिल बनाते समय। ऐसी अनुभवहीन सरकार जिसे अपने 3 काले कानून वापस लेने पड़े, शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। ऐसे सरकार के मुखिया को शर्म आनी चाहिए कि अपना कानून वापस लेना पड़े और उसके बाद कहना पड़े कि मुझसे गलती हो गई थी, मैं माफी मांगता हूँ। तो ऐसी सरकार। खेरा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में 15 मुद्दे ऐसे गिनवाए थे जो किसानों के लिए। आज तमाम किसान नेता जो है सड़क पर है। क्या क्या जरूरत पड़ गई आज हर राज्यों से लोगों को एकजुट होने की, क्योंकि पिछली बार भी किसान आंदोलन ऐसे ही शुरू हो गया था। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से हूँ। अभी जो आप ये कर रही थी कि वोट कैसे हो जाता है, ये चुनाव के टाइम में महा झूठ बोलते हैं। इनके मैनिफेस्टो में था कि उत्तर प्रदेश में जब भाजपा की सरकार बनेगी किसानों का कर्जा माफ करेंगे, बिजली बिल को माफ करेंगे। लेकिन न तो इन्होंने कर्जा माफ किया, न तो बिजली का बिल माफ किया, बल्कि बिजली का रेट इन्होंने बढ़ा दिया, जिससे कि किसान परेशान है। उत्तर प्रदेश में जहां पे ट्रांसफार्मर जर जा रहे हैं, जहां पे सरकारी ट्यूबवेलें हैं, जो कांग्रेस के सरकार में जो कि नालियां बनी थी, आज वही नालियां जर्जर हो चुकी हैं। किसानों को भराई में दिक्कत हो रही है। और उत्तर प्रदेश में खास तौर से इलाहाबाद के जो कि पूर्वांचल में अगर आप देखेंगी, छुट्टा जानवरों की सबसे बड़ी समस्या है, नीलगाय और छुट्टा जानवर, जिससे कि धान की फसल बर्बाद हो गई। अब गेहूं की वही जानवर जो है कि एकदम जो कि बर्बाद कर रहे हैं। किसान का बेटा आज कहीं पे 2000 का काम करना चाहता है, लेकिन वो आज वो किसानी नहीं करना चाहता है, क्योंकि इनकी जो गलत नीतियां हैं। पहले किसान शान से जीता था, छाती चौड़ा करके जीता था। आज किसान जो है महंगाई की मार को झेल रहा है। इन्होंने पहले तो किसानों को सिलेंडर दिया, ये फ्री में दे रहे हैं, लेकिन उस किसान को, उस गरीब जनता को इन्होंने सब्सिडी नहीं दिया, जनता को बेवकूफ बनाया। आज हजारों सिलेंडर गांवों में गरीबों के यहाँ पड़े हैं, आज फिर वही हो जो कि चूल्हा फूंक रही हैं। कांग्रेस के समय में 400-500 का सिलेंडर था, इनके समय में आज 1200 का है। बताइए किसान गरीब कहाँ से उसको सिलेंडर को भराएगा? महंगाई पे इनकी इतनी है, जो कि दूध बच्चे जो कि पीछे थे उस पर इन्होंने टैक्स लगा दिया, ब्रेड पे इन्होंने टैक्स लगा दिया। गरीब जनता से ये टैक्स को वसूली कर करके। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि इलाहाबाद में अभी जो व्यापारी वर्ग हैं उनको भी परेशान किया जा रहा है। सेल टैक्स वाले डेली छापा कर रहे हैं, 5 लाख 10 लाख रुपए की फर्जी वसूली कर रहे हैं। इसी तरह से इनके शासन में भ्रष्टाचार के नाम पे आए थे, महंगाई के नाम पे आए थे। इनकी मंत्री स्मृति ईरानी जी इतना बड़ा सिलेंडर बांध करके गले में घूम रही थी। आज न तो इनका कोई नेता इनके बारे में बोल रहा है कि इतनी महंगाई है, और किसी भी समस्या। थानों में दलाली बढ़ गई है, जहां पे 100, 200, 500 में सिपाही काम कर देता था, आज 1000, 2000 इनके समय में हर विभाग में, बिजली विभाग हो, पुलिस विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, एकदम भ्रष्टाचार एकदम जो है एकदम चरम पे है। किसान परेशान है। हम लोग किसान की समस्याओं को ले आज यहाँ पर सुखपाल जी खैरा जी के नेतृत्व में एकत्रित हुए हैं। आज यहाँ से रणनीति तैयार होगी कि किसानों की लड़ाई कैसी लड़ाई। किसान आंदोलन की तरह इस बार रणनीति तैयार। जी हाँ, जी हाँ, किसान 24 की तैयारी है। 24 में इस सरकार जब तक ये नहीं जाएगी तब तक किसानों सरकार का घेराव करने के लिए साजिश तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जैसा झूठा आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। जबकि अमित शाह ने एक चैनल पे आप लोगों को ही दिया था, जो उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए हर आदमी का आएगा। गरीब जनता ये सोचा था कि 15-15 लाख आएगा, लेकिन अमित शाह जी ने कहा वो तो जो कि जुमला बोला था। जुमलेबाज सरकार जब इनके बड़े नेता बोलते हैं तो इसमें क्या कहा जाए? प्रधानमंत्री से झूठा आज तक इतिहास में कोई प्रधानमंत्री नहीं। नहीं मिल रही आप लोगों को, मिनिमम सेलिंग प्राइस दे तो रहे हैं आप लोगों को। अरे क्या दे रहे हैं? जब हमारे खेत में कुछ पैदा ही नहीं होगा, जानवर चट कर जाएगा, मेरे खेत में कुछ अनाज नहीं पैदा होगा, तो एमएसपी कहाँ से मिलेगी मुझको? जब हमारी पैदावार ही नहीं होगी। डीजल का कितना दाम बढ़ा है? डीजल से ही कटाई होगी, डीजल से ही जुताई होगी, डीजल से ही सारे काम होते हैं। कांग्रेस के सरकार में डीजल कितना था? 50-55 रुपए था। आज तो हमारे यहाँ जो इलाहाबाद में 90 रुपए में है। दिल्ली में खड़े आम आदमी पार्टी से उम्मीदें नहीं है? देखिए, मैं आम आदमी पार्टी
या भाजपा पार्टी को यहाँ के लेकर के नहीं आया हूँ। हम लोग किसानों के मुद्दा को लेकर के आए हैं, जो देश के हालात हैं धर्म के नाम पर और राष्ट्र के नाम पे फर्जी, उसको खत्म करने आए हैं। हम लोग किसानों को एकत्रित करने आए हैं, क्योंकि 75% सांसद गांव से आता है, लेकिन वह मोदी के भय से संसद में आवाज किसानों की नहीं उठाता है। आज हम लोग यहाँ पे आकर के सांसदों को भी जगाने आए हैं कि तुम जाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी अब बोरिया बिस्तर साफ हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ आई थी, महंगाई के खिलाफ आई थी, किसानों के मुद्दे पर आई थी, लेकिन किसान आंदोलन के बाद आज भी एमएसपी जो है वो चिंता का विषय बना हुआ है। तमाम किसान जो इस वक्त सड़कों पर हैं और कह रहे हैं, आगाज कर रहे हैं यहाँ से कि यदि इनकी बात नहीं सुनी गई तो किसान आंदोलन के बाद एक बार फिर एक बड़ा आंदोलन यहाँ से निकल कर आएगा। तो ऐसी वीडियो मेरे साथ मैं तनु नेशन कीपर से।